हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। दोस्तों आज के वीडियो में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो मिलेंगे दोस्तों 100 वन लाइनर क्वेश्चन। और दोस्तों जो हमने सीरीज चला रखी है वो 600 क्वेश्चन की सीरीज है। इससे पहले दोस्तों हमने 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जल्दी से दोस्तों वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया रखा है कंप्यूटर के कुछ आउटपुट डिवाइस जो कि हैं। पहला है दोस्तों आउटपुट मॉनिटर, दूसरा दोस्तों प्रिंटर, तीसरा दोस्तों स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। ये सभी दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्क भी एक आउटपुट डिवाइस है। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी डिस्प्ले ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ब्रेल एम्बोसर आउटपुट डिवाइस। डिजिटल ऑडियो टेप ये भी एक दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डीएलपी डिस्प्ले ये भी दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंट आउट आउटपुट डिवाइस। इंकजेट प्रिंटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है और थर्मल प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन डिस्प्ले ये भी एक दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों आउटपुट डिवाइस यहाँ पे खत्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं वह है दोस्तों रैम तथा रोम। ये एक मेन मेमोरी के प्रकार हैं। बिजली बंद हो जाने पर किसी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते, वह नहीं होते हैं दोस्तों रोम में। अगर लाइट चली जाती है और लाइट जाने के बाद अगर आपका सिस्टम भी बंद हो जाता है तो वो डाटा आपका रोम में सेव हो जाता है दोस्तों। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? वह किया जाता है दोस्तों रैम में। माउस बटन को किस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए ड्रैगिंग कहते हैं? माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने या होल्ड किए हुए ड्रैगिंग कहते हैं। वह वाय तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? वह कहते हैं दोस्तों सहायक मेमोरी। वाय तथा स्थायी मेमोरी को सहायक मेमोरी कहा जाता है। सीडी तथा डीवीडी का किसका उदाहरण है? वह दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। पेन ड्राइव क्या है? ये दोस्तों एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। किसी मेमोरी या एक्सेस समय सबसे कम होता है वह होता है दोस्तों कैश मेमोरी में सबसे कम समय होता है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? वह रखा जाता है दोस्तों क्लिपबोर्ड में। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? वह चुना जाता है दोस्तों फाइल मेनू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा रहता है? वह रहता है दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा रहता है। कंप्यूटर
कंप्यूटर सिस्टम में किस शब्द के लंबाई के माप की इकाई है? वह दोस्तों है बीट। कंप्यूटर की इकाइयों में सब सबसे बड़ी से सबसे छोटी का क्रम क्या है? वह दोस्तों टीबी सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा उससे छोटा जीबी, फिर उससे छोटा दोस्तों एमबी, फिर उस सबसे छोटा दोस्तों केबी। ये क्रम दोस्तों पूछा जाता है। जब किसी फाइल में वह अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं? वह कहते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? वह कहते हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? वह दोस्तों कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, वह है दोस्तों लिनक्स और एंड्रॉयड। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के साथ एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्राम को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों पैरेलल प्रोसेसिंग। वह प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता ट्रांसलेट करता है वह है दोस्तों है इंटरप्रेटर। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बेंच में परिवर्तित करता है और निर्देशों को परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल रखता है? वह है दोस्तों कंपाइलर। असेंबलर का क्या कार्य है? वह दोस्तों असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढ कर उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों डीबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? वह कहते हैं दोस्तों सोर्स कोड। अंकित एवं सांख्यिकी गणना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? वह है दोस्तों स्प्रेडशीट। अंकिकी एवं सांख्यिकी गणनाओं को सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों स्प्रेडशीट है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। वह किया जाता है दोस्तों डॉस का उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेस जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है वह है दोस्तों वर्ड पैड। शब्द संस्थान में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है वह है दोस्तों MS वर्ड, वर्ड स्टार या पेज मेकर। यह शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? वह है दोस्तों EXE। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती थी? वह हो सकती थी दोस्तों 512 MB की। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है दोस्तों बग्स। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब थे?
वे थे दोस्तों 7। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयुक्त को कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है? वह है दोस्तों शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? वह होती है दोस्तों वोटिंग। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर एक मिश्रण है, वह है दोस्तों ये फार्मवेयर का एक मिश्रण है। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है? वह है दोस्तों बायोस। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है दोस्तों इंस्टॉल का प्रयोग किया जाता है। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो उसे कहते हैं कोल्ड बूट। पब्लिक डोमेन क्या होते हैं? वह होते हैं दोस्तों इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा वह है दोस्तों जावा। कंप्यूटर पर जो भाषा प्रयोग की जाती है वह होती है दोस्तों जावा भाषा। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? वह दोस्तों फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिदम कहते हैं। एड्स रेजुलेशन प्रोटोकॉल ARP का प्रयोग किया जाता है, वह किया जाता है दोस्तों IP पते मेल खाते में पता ढूंढने के लिए। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? वह है दोस्तों लोगो भाषा। एक बाइट कितने अंक का बना होता है? वह बना होता है दोस्तों 8 द्विआधारी अंक। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिटों कोड में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है वह कहलाती है मशीनी भाषा। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों बिट कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस कहलाता है। द्विआधारी संख्या कौन सी है? वह है दोस्तों 0 और 1 द्विआधारित संख्या है। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? वह किया जाता है दोस्तों टेबल में। डाटा टेबल में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? वह है दोस्तों रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, वह है दोस्तों डायल अप सर्विस। टपल क्या है? टपल दोस्तों एक टेबल की एक पंक्ति है। टपल सी बैंड प्रेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है दोस्तों 6 गीगाबाइट आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है सी बैंड प्रेषण में। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किसी कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है, वह है दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस NIC। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है, वह है दोस्तों इंटरनेट।
कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता है व प्राप्त करता है? वह करता है दोस्तों डिजिटल सिग्नल के रूप में प्राप्त करता है। कंप्यूटर कंप्यूटर डाटा को किस रूप में प्राप्त करता है? डिजिटल सिग्नल के रूप में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और आपके 100 क्वेश्चन दोस्तों इसी में कवर हो गए और आज का हमारा चौथा वीडियो था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारा स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। इसी के साथ दोस्तों हमारे टोटल 4 वीडियो हो गए हैं, टोटल 400 क्वेश्चन। आपको ऐसे ही 2 वीडियो और मिलेंगी जो कि वन लाइनर में आपके 600 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इसके साथ दोस्तों फिर हमने 600 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनाए हैं। अगर वो क्वेश्चन भी आपको देखने हैं तो ऐसे ही दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।